हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों की। तो बात करेंगे हम इस वीडियो में कि मौलिक अधिकारों की कैसा इतिहास रहा है, कहां से ये मौलिक अधिकार लिए गए, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही और हमारे संविधान में मतलब कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति रही। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं के बारे में। तो ये हमारी जो मौलिक अधिकार है, ये हमारे कई पार्ट्स में हम इसे मौलिक अधिकार को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सबसे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले हम मौलिक अधिकार। देखिए, संविधान में जो स्थिति है मौलिक अधिकार की, वो भाग 3 में है। मतलब भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अनुच्छेद की। अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में हमारे मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपसे कोई ना कोई एग्ज़ाम में डायरेक्ट एग्ज़ाम में मालूम किया जाता है कि मौलिक अधिकारों को किस भाग में, संविधान के किस भाग में रखा गया। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया। भाग 3 को क्या कहते हैं हम? संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार आवश्यक क्यों हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मौलिक अधिकार, जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, मौलिक मतलब कि ये हमारे लिए सबसे पहले प्राथमिकता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे विकास के लिए। अब कैसे विकास के लिए? भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। मतलब किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, विकास की ज़रूरत है, ऐसी हमारे विकास के लिए किसकी इम्पोर्टेंट है? मौलिक अधिकार की। मतलब हमें कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ फ्रीडम होनी चाहिए, सबको देश में बराबर समझना चाहिए। तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे, अब बात करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 में सम्राट जॉन, आपको सम्राट जॉन याद रखना है, और 1215 सम्राट जॉन और जनप्रतिनिधि के बीच एक समझौता हुआ था। मतलब एक पत्र पर उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त किए थे। किसे दिए थे? जनप्रतिनिधि, मतलब कि जनता को कुछ अधिकार प्राप्त किए थे एक पत्र के द्वारा। उस पत्र को हम क्या कहते हैं? उस पत्र को कहा गया महाअधिकार पत्र, यानी कि मैग्ना कार्टा। मतलब कि जहाँ पर एक से ज़्यादा अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, या कुछ इम्पोर्टेंट बातें कही जाती हैं पत्र द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन में सबसे पहले सम्राट जॉन द्वारा कुछ जनता को कुछ अधिकार दिए गए थे। अब बात आती है फ्रांस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति 1789 में, सब जानते हैं। जनता को वहाँ पर कुछ अधिकार दिए गए थे। बात यहाँ तक की आई कि वहाँ के जो फ्रांस के शासक थे, लुई 16, उन्होंने क्या करा? मौलिक अधिकार के हनन के कारण उन्हें फांसी दे दी गई। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी देश के लिए मौलिक अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, लुई, वहाँ के शासक को ही फांसी दे दी गई। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अब अमेरिका के बारे में। देखिए, 1791 में अमेरिका, मतलब कि यूएसए ने बिल ऑफ राइट्स द्वारा, मालूम कर लिया जाता है अक्सर कि अमेरिका ने किसके द्वारा मौलिक अधिकार जोड़े गए। तो वो किसके द्वारा जोड़े गए? बिल ऑफ राइट्स द्वारा संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए। और अमेरिका से ही प्रेरित होकर हमने, मतलब कि भारत ने संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े हैं। मतलब कि हम किस देश से प्रेरित होकर हमने संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा? भारत के मूल अधिकार अमेरिका से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। हमने अमेरिका से प्रेरित होकर संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात किसने की। तो हम ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट्स में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल पर, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत इजी वे में हम इसे मौलिक अधिकार को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।